हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम समीर बंसल बुक के कैलकुलस के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को लेंगे, एक एक करके वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने टाइम पे जो भी थियरी इन्वॉल्व होगी उसको भी पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास बेस्ट बुक है समीर बंसल कैलकुलस, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड सारी थियरी भी क्लियर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एक कंडीशन के साथ। ध्यान से देखना इस कंडीशन को भैया। क्या बोल रहा है, एफ आई इज लेस देन इक्वल टू एफ जे इफ आई इज लेस देन जे। बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन को ही नहीं समझ पाते हैं, तो आगे क्वेश्चन करेंगे क्या वो। तो हमें पहली बात कंडीशन को समझनी है भैया। क्वेश्चन समझ लो, कंडीशन समझ लो। जो कंडीशन समझ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। उसने बोला कोई भी आई और जे उठाओ, इनपुट बताओ सबसे पहली बात कौन से सेट से होगा भैया, जल्दी बता भाई। सेट ए से होने वाला है। आउटपुट कौन से सेट से आने वाला है, जल्दी बता जल्दी। सेट बी से आने वाला है। इसका मतलब फंक्शन में इनपुट क्या क्या जा सकता है, तो तुम बोलेगा 1 2 या फिर 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 एंड 2 दो इनपुट है, तो फंक्शन 1 पे जो आउटपुट देगा वो एफ ऑफ 1 होगा। सही बात है। जो फंक्शन 2 पे आउटपुट देगा वो एफ ऑफ 2 होगा। एकदम सही बात है। अब उसने बोला अगर जे की वैल्यू आई से बड़ी है, 2 1 से बड़ा है, सबको मालूम है, मालूम ही होगा शायद। ओके, 2 अगर 1 से बड़ा है तो उसने बोला कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। सही बात है कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अच्छा, अब सोच, अपने पास इनपुट तो सिर्फ 1 2 एंड 3 है। हाँ, तो इसका मतलब आउटपुट एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 2 आएगा, एफ ऑफ 3 आएगा। सही बात है। अगर एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 सिर्फ आउटपुट आने वाला है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोलना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 होनी चाहिए। अच्छा, तो उसने बोला कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो बस गिन के बता दो भैया, हम खुश हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सिंपल सी बात, देखना ध्यान से। एक तो होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार बहुत ही कम फंक्शन है ना, एक काम करते हैं भैया फंक्शन को लिख डालते हैं, सारे फंक्शन सारे पॉसिबिलिटी को लिख डालते हैं। ऐसे हम लोग बेवकूफ़ के तरीके से थोड़ी करेंगे। थोड़ा बहुत तो पीएनसी हमने पढ़ रखा है, सिलेक्शन वगैरह तो हम कर ही लेते हैं। तो क्या पीएनसी अगर नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो यार, अगर पीएनसी में तुम्हें सिलेक्शन आता है, एनसीआर क्या होता है, अगर तुमने अपने लाइफ में कभी सुना है कि एनसीआर का मतलब ये होता है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज, तो तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसने बोला 1 2 3 इनपुट है, आउटपुट क्या है, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, तो इस तरीके से नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे यार 1 के पास 5 ऑप्शन है, 2 के पास भी 5 ऑप्शन है, 3 के पास भी 5 ऑप्शन है, 5 क्यूब होने वाला है, 125 नंबर ऑफ फंक्शन टोटल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो ये 125 फंक्शन में से कुछ एक फंक्शन ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे। तो जब भी इस टाइप के कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए, देखो सबसे आसान तरीका, तुम केस बना लो। क्या क्या केस पॉसिबल है देख लेते हैं ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, सारे आउटपुट इक्वल आ जाए, एफ ऑफ 1 डाला, एफ ऑफ 2 डाला, एफ ऑफ 3 डाला, सब बराबर आ गया, बोलो चलेगा। यस चलेगा, नहीं दौड़ेगा। कहीं भी ऐसा लगे कि तुम्हें चमक नहीं रहा है कुछ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2
एफ ऑफ 3, ये चलेगा। यस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए, सारे इक्वल हो जाए, ये 2 केस हो गया। तुम बोलोगे सर इतना ही केस नहीं होगा, और भी कुछ केस होंगे। क्या क्या होंगे? बहुत ही समझदार हो तुम्हें मालूम है। थर्ड पॉसिबिलिटी इज एफ ऑफ 1 मान लेते हैं सर एफ ऑफ 2 के बराबर है, लेकिन एफ ऑफ 3 से छोटा है। अच्छा, 4 नंबर इज मान लेते हैं एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 ये रिलेशन है, लेकिन एफ ऑफ 3 में ये वाला रिलेशन है। ओके, ये भी चलेगा। जल्दी से सोच समझ के बताना, इस 4 ऑप्शन के अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? अरे बोलो जरा, है क्या? सोचो जरा, है क्या? तुम्हारे अंदर से जवाब आ रहा है क्या कि नहीं और कोई केस पॉसिबल नहीं है, ये 4 केस ही पॉसिबल है? ओके, अगर ये 4 केस ही पॉसिबल है तो क्या हम आंसर लिख दे फटाफट? हाँ, आंसर कैसे लिखेंगे जल्दी जल्दी बता दो। यस, बता रहा हूं ना, देखो हड़बड़ी किस बात की है, सब कुछ सीख के जाएंगे आए हैं तो। और शेयर कर देना, ठीक है? जो भी दोस्त तुम्हारे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही ज्ञान मिलते रहेंगे तुम्हें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा, तुम्हारे दोस्तों का भी स्ट्रांग होता रहेगा। दोनों मिलके आईआईटी चले जाना और आईआईटी में फिर कांड करना। चलो देखो इधर, अगर तीनों इनपुट डाला मैंने, तीनों के सेम आउटपुट हो गए, दिस मीन्स ये बोलना क्या चाह रहा है, लेट्स से 1 डाला 1 आया, तो 2 डाला भी 1 आया, 3 डाला फिर से 1 आया। अच्छा, ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है? तुम बोलोगे सर इन 5 में से कोई एक ही आउटपुट पॉसिबल है। यस, तो इन 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंड सारे के सारे तीनों मिलके उधर ही चले गए, तो इतने ही 5 फंक्शन आएंगे टोटल, जिसमें सारे इक्वल वाले होंगे। अब स्ट्रिक्टली वाले का बताओ। तुम बोलोगे यार 3 आउटपुट पॉसिबल होने चाहिए, तो तुम क्या करोगे, आउटपुट वाले सेट में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लोगे। कुछ देर के लिए समझना, 1 सेलेक्ट हो गया, 2 सेलेक्ट हो गया, 5 सेलेक्ट हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर फिक्स है, अरेंजमेंट इज फिक्स, ओनली सिलेक्शन करने की देरी थी। जैसे ही सिलेक्शन हो गया, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई होगी? 5। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई होगी? 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई होगी? 1। इसका मतलब अरेंज नहीं करना है, सिर्फ 5C3 से काम बन जाएगा। 5C3 कितना होता है? सेम एज 5C2। 5C2 कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट बोला गया एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 2 के बराबर आएगा, लेकिन एफ ऑफ 3 से छोटा आएगा। दिस मीन्स टोटल आउटपुट कितने पॉसिबल होंगे? तुम बोलोगे 5 में से कोई भी 2। 5 में से कोई भी 2, लेट्स से 2 एंड 5 सेलेक्ट हो गया। दिस मीन्स एफ ऑफ 3 किसको दोगे तुम? 5 को। एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 कहाँ जाएगा? 2 के पास। अरेंजमेंट का फिर से कितना तरीका? एक ही तरीका। नेक्स्ट, दिस इज सेम एज थर्ड वाला। फिर से 5 में से कोई 2 आउटपुट सेलेक्ट कर लो, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 किधर जाने वाला है? 5 के पास। एफ ऑफ 3 किधर जाने वाला है? 5 के पास। एफ ऑफ 1 किधर जाएगा? 2 के पास। तो 5C2 10 पॉसिबिलिटी। काउंट कर लो ना यार, काउंट कर लो जल्दी से, टोटल कितने फंक्शन आए? 35। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो होगा 35। होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज के बाद अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, कोई पूछे कि अगर इसमें ये चेंज कर दो, 4 आउटपुट होते तो केस बढ़ जाते? हाँ, केस बढ़ जाते, लेकिन केस लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या अगर इसमें यहाँ पे ऐसा कर देता, एफ ऑफ 1 स्ट्रिक्टली एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो इसमें भी केस बनाने पड़ते? यस, केस बनाते हम। इसमें ये वाला केस अपने आप हट जाता। समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके आगे क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे पक्का बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो खुद को 2-4 बार गाली देना, ठीक है, कि क्यों नहीं बना। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो फिर तुमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना आगे। तो होपफुली तुम शेयर कर चुके होगे अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर चुके होगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।